शैली किस प्रकार से रखें ताकि हम आदर्श बन सके लोगों के बीच में। अगर वो आदर्श जीवन जी रहे होते तो आज ये निवेशक उनसे पैसे नहीं मांगते। वो कहते क्या, वो कहते कि देखिए मैंने आपके ये पैसे लिए थे, मैंने यहां पर निवेश किए, ये पैसे का रिटर्न नहीं मिला है और मैंने कोई आपका पैसा नहीं खाया है, मैंने कोई अपना अय्यासी भरा जिंदगी जीवन नहीं किया है। कन्हैया शाह जी आप तो छोड़ दीजिए, आपके मामूली मैनेजर जो हैं वो 10-10 लाख रुपए इस मरी हालत में महीने ले रहे हैं, इस मरी हालत, एंड फॉर नथिंग। दे आर एब्सोल्युटली इंफीरियर, इनकॉम्पिटेंट, ऑल आर। जिसको मैं बता रहा हूं वो ना तो कॉम्पिटेंट है, बहुत आला दर्जे के इंफीरियर है, उनमें कोई कॉम्पिटेंस नहीं है जिस प्रबंधन के लिए उनको वहां पर रखा जा रहा है। जहां कहीं भी है 10-10, 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं आज भी मैं बता रहा हूं। सर मुझे भी जवाब देने दीजिए सर। ये देवेंद्र जी रो रहे हैं। सर क्या लोगों का पैसा लेकर के क्या सहारा इस स्थिति में है कि लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर सकती? क्या इस पर सवाल है कि सहारा ने पैसा लेकर के डुबा दिया लोगों का अय्यासी करके? क्या इस पर सवाल है, या इस पर सवाल है कि सहारा कानूनी दावपेच में फंसा हुआ है और उसकी वजह से पैसा रिटर्न नहीं कर पा रही है? क्या सहारा श्री ने अय्यासी में पैसा डुबाया? क्या पैसा सहारा श्री ने डुबा दिया है? क्या सहारा श्री ने पैसे डुबा दिया है? अगर ऐसा सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं दुबाया विजय माल्या को दोस्त बनाया, विजय माल्या फरार हो गया। विजय माल्या दोस्त थे उनके, विजय माल्या दोस्त थे, 12,000 करोड़ एसबीआई का लेके फरार हो गया। विजय माल्या को हमने फार्मूला 1 चलाने जा रहे थे वो। सर विजय माल्या जी के साथ में हमने बिजनेस किया था, हमने कोई उनके साथ में इन्वेस्टमेंट करके और कोई हमने डुबाया नहीं है सर। आपको अगर सहारा की अगर बिजनेस मॉडल देखनी है आप 1978 अरे भैया अरे 1978 से हमने एक ही बिजनेस मॉडल देखा, धूर्त बनाने का। क्या फाइनेंस का बिजनेस धूर्त बनाने का बिजनेस होता है? कन्हैया क्या फाइनेंस का बिजनेस धूर्त बनाने का होता है सर? क्या पैसे की लेन देन करना धूर्तबाजी होती है? अब तक जब तक आप पकड़ में नहीं आए थे तब तक तो चलते रहे, लेकिन धूर्तता से जब आप काम करते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, आप एक भी बिजनेस बताइए जो बियॉन्ड फाइनेंशियल ये जो उनका सक्सेसफुल रहा हो। कहां गया उनका बिजनेस एक्यूमेन? इसी में बिजनेस एक्यूमेन था, इससे पैसा लो उसको दो, उससे पैसा लो उसको दो, उससे पैसा लो उसको दो, उसका 20% लो और मौज करो। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। आप या कोई भी ये सवाल हमसे मत पूछिए, देवेंद्र जी के आंसू का जवाब दे दीजिए। हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? देवेंद्र जी के आंसू का जवाब, देवेंद्र जी रो रहे हैं, उनके आंसू का जवाब दे, उनको जवाब सर। देवेंद्र जी के मुझे दीजिए जवाब सिर्फ, और हम थक चुके हैं सिर्फ सर। आप देखिए कि मैंने बहुत जितनी हो सकती है मैंने सहारा को कोशिश किया कि सहारा रास्ते पर आ जाए, सहारा रास्ते पर आ जाए, लेकिन ये रास्ते पर नहीं आने वाली कंपनी, ये नहीं आने वाली कंपनी है, नहीं आएगी। ये निवेशकों का पैसा लेकर के भागना चाहती है और अब सरकार का इंटरवेंशन हो गया है और सरकार इनको हलक से पैसा निकालेगी। कन्हैया जी मैं आपको बता रहा हूं, आप गलतफहमी में हैं कि नरेंद्र मोदी इनको लूप दे देंगे। कोई लूप देने वाले नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनका पैसा लेकर के निवेशकों का लौटाएंगे, देर जो लग जाए, ये आप जान लीजिए, लौटाएंगे नरेंद्र मोदी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि नरेंद्र मोदी आपको लूप देने वाले हैं, क्योंकि लूप देने की हालत में नहीं है नरेंद्र मोदी। कैसे लूप देंगे, कैसे बचाएंगे वो? क्या कह करके बचाएंगे बताइए? सर कहने की स्थिति नहीं है कन्हैया जी। अरे आप ही ने कहा था ना सितंबर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिसंबर में ठीक हो जाएगा, दीपावली में ठीक हो जाएगा, होली में ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल नॉनसेंस। सर हमने कहा था, सहारा श्री ने भी कहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, डेडलाइन इज ओवर। 8 महीना हो गया। अगला महीने में आपका 9 महीने में जो 25,000 करोड़ रुपए देने का था वो क्या दे दिया? अगर सेटलमेंट दिखा रहा है तो दे दिया, तो पैसा वापस आना चाहिए ना।
सर मुझे भी कुछ कहने दीजिए सर। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। तो सहारा की मैं एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए कन्हैया को, हमें कन्हैया को बोलने दीजिए। सर मैं जितने भी लोग क्यू वाइब को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सहारा श्री और सहारा मैनेजमेंट, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी 2012 से बोलती आ रही है, और वो सिर्फ इसलिए बोलती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखती है। सुप्रीम कोर्ट के कमिटमेंट के हिसाब से सहारा ने कमिटमेंट करते रहा है। आज भी सहारा बोल रही है और कल भी बोलेगी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सहारा को फ्री करेगी, 24 घंटे के अंदर सहारा की वो पावर है, 24 घंटे के अंदर भुगतान करने की पावर है। सुनिए, नटवर लाल की फौज है सहारा में। अरे सुनिए कन्हैया सुनिए, नटवर लाल, एक नटवर लाल नहीं है सहारा में, नटवर लालों की फौज है सहारा। ये सुन लीजिए आप, नटवर लालों की फौज। इतने धूर्त हैं सहारा में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन सहारा, अरे कह रहे हैं आपको कि फ्रॉडों का जमा बड़ा है सहारा कंपनी। नहीं तो सहारा श्री के गुजरने के बाद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि भैया ये इतने लाख एजेंट हमारे मर रहे हैं, इतने करोड़ों हमारे निवेशक मर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, कुछ तो सिंपैथी लेते। अरे भाग गए साहब। जो अपनी पिता को मुखाग्नि नहीं दे उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सर मैं डिफेंड कर रहा हूं। जिस दिन सुन लीजिए, जिस दिन उनके बेटे नहीं आए ना यहाँ पे, जिस दिन उनके बेटे नहीं आए, उसी दिन ये बात साबित हो गई कि ये लोग पैसा देना नहीं चाहता है, या इनके पास पैसे देने का कोई इंतजाम नहीं, ये भागना चाह रहा है। सरकार को समझ में ये बात आ गई। आप जानना डरा क्या देश को, बोलिए, क्या देश को ये जानने की क्या आप इस देश को आप ये बताना चाहेंगे कि सहारा श्री के दोनों सुपुत्र सहारा श्री के स्वर्गवास के बाद मुखाग्नि देने के लिए क्यों नहीं आए थे? क्या आप जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल जानना चाहते हैं। बताया जाए, मैं जानना चाहता हूं। एक बाप की मुखाग्नि देने के लिए वो दोनों बेटे क्यों नहीं आए? क्या जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल जानना चाहते हैं, बताइए ना। देश जानना चाहता है साहब, बताइए। तो हम देश को बताना भी चाहते हैं कि वो दोनों सुपुत्र अपने बाप की मुखाग्नि देने के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि उससे पहले सहारा श्री ने दोनों को मना किए थे, और यही सच्चाई है। उन्होंने मना किया था कि आप दोनों मत आना, हमारी मुखाग्नि पोते से करवाना, और आप दोनों तब तक नहीं आना जब तक कि सहारा को पूरी तरह से फ्री नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमें फंसाया गया है तुम लोगों को भी फंसा दिया जाएगा। और यही हकीकत है। आप पता लगा लीजिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसका पता लगाइए कि क्या ये सही है, सच्चाई है कि नहीं है, पता चल जाएगा आपको। यही सच्चाई है, 100% यही सच्चाई है। सहारा श्री ने मना किया था, इसलिए उन्होंने नहीं अपने पिता का मुखाग्नि नहीं दिया है। अच्छा, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपने ये कहा कि सहारा श्री ने ये कहा कि जब तक सहारा फ्री नहीं होता है तब तक मत आना, पोते से मुखाग्नि दिलवा देना, ठीक है, आपने ये कहा। लेकिन आम लोग इसको किस रूप में लेगा बताइए? आम लोग ये लेगा कि सहारा श्री ने अपना पैसा बाहर कर दिया, अपने बेटे को सिक्योर कर दिया और कहा कि बेटा अब तुम यहां मत आना क्योंकि इतने पैसे हमारे पास हैं, ये हम अदा नहीं कर पाएंगे, तुम आओगे तो तुमको भी हमारी तरह उठा करके जेल में डालेंगे। ये आम लोग ऐसे सोच रहे हैं। तुम क्या गलत सोच रहे हैं? सर, जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है, और आजाद भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ पर 99.9% कंपनियां लोगों को चूना लगाती है, और यही सोच भारत में भी है क्योंकि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन सहारा एक अपवाद है जो चूना लगा ही नहीं है। आज लोग बोल देते हैं कि उन बेटों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने पैसा यहां से निकाल करके, क्या मैं जानना चाहता हूं कि एमबी वैली कौन सी दुनिया में है? क्या इस देश में एमबी वैली है कि नहीं है? सहारा का 25,000 करोड़ कैश कौन सी दुनिया में है? वो यहाँ है कि नहीं है? क्या सहारा की एमबी वैली 25,000 करोड़ की लिक्विडिटी, इससे ज्यादा देनदारी है क्या इस देश का? इससे ज्यादा देश का देनदारी तो नहीं हो सकता। तो फिर इस देश में इस तरह की सोच वो इसीलिए है क्योंकि 99% कंपनियां भागी है और 99% कंपनियां लोगों को लूटी है।
ये तो अपवाद में खड़ा है, इसलिए आज सहारा की बात हो रही है। कोई जेबीजी का बात करता है, तो भाग गई। खड़ा कहाँ है, किधर खड़ा है? अरे भैया कोई किसी और कंपनी का किधर खड़ा है? फिर वही बात कर रहे हैं, सहारा खड़ी किधर है? भाग गई सहारा ना, दोनों बेटे भाग गए। सर पहली बात दोनों बेटे भाग गए तो सहारा खड़ी कहाँ है? सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लोगों में जो आज अपने दिमाग में ये भर करके लोग चल रहे हैं कि सहारा कंपनी मालिक का है, सुब्रत रॉय का है या उन दोनों बेटों का है, तो सर अपने दिलो दिमाग से, इस देश के लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, ये कंपनी किसी भी मालिक का नहीं है, न तो उन दोनों बेटों का है न सहारा श्री का है। सहारा इंडिया परिवार एक संस्था है जो एनजीओ की तरह काम किया है, और आज भी भारत उसका जो है, इंडिया उसका उत्तराधिकारी है। आपको अगर मेमोरेंडम चाहिए तो मैं मेमोरेंडम दे दूंगा, आप देख लीजिए उस मेमोरेंडम को कि सहारा इंडिया परिवार किस तरह से चलती है। कोई इस कंपनी का मालिक नहीं है। अगर वो दोनों बेटों नहीं आए, आज मैं बोल रहा हूं दोनों बेटों नहीं है, तो क्या सहारा की मैनेजमेंट नहीं चल रही है? क्या सहारा की कमांड ऑफिस नहीं चल रही है? क्या ईडी को जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया जा रहा है? अरे वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर उनके बेटे नहीं आए तो उनके बेटे को नहीं पुलिस पकड़ पाएगी, ईडी नहीं पकड़ पाएगी, तो उनको पकड़ेगी। प्रथम दृष्टिया नहीं पकड़ रही है, लेकिन अब पकड़ेगी, अब चिंता मत कीजिए। और आप धीरे धीरे सबको जेल भिजवा देंगे, ये जान लीजिए। आप बेटा को भगा करके सबको जेल भिजवा देंगे। और सब लोग, अच्छा हमने तो ये भी सुना है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए, हम जेल चले जाते हैं, हमारे परिवार को सुरक्षित कर दीजिए। ऐसा भी हम सुन रहे हैं।